हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर आ गई हूँ मैं आप सभी के साथ। और आज आपको मुझे देख के लग ही रहा होगा कि मैं किस चीज़, बाल खुले हुए दिख रहे हैं आपको, तो मैं हेयर ऑयल लेके आई हूँ आज आपके लिए। बहुत ही अच्छा है गाइस, एक बार ट्राई करना। और ज़्यादा खड़ी है, मतलब सरसों के तेल से सभी के यहाँ सब्जी बनती है, तो सभी के घर में, सभी की किचन में मिल जाएगा। तो आज मैं लेके आई हूँ सरसों के तेल से हम अपने बालों के जो जड़ से टूटने वाले बाल हैं, बिल्कुल जिन लोगों की हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, बाल ज़्यादा एकदम से जड़ से उखड़ उखड़ के गिर रहे हैं नीचे, उनका बिल्कुल से स्टॉप हो जाएगा गाइस। आप बिलीव मानिए, बहुत ही अच्छा ऑयल है। और जिन लोगों की ग्रोथ नहीं होती है, उनकी 1 मंथ में ग्रोथ अपने आप दिख जाएगी आपको। कि जिनकी बिल्कुल भी कभी भी ग्रोथ नहीं हुई है, तो उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आप खुद कमेंट करके मुझे बताओगे गाइस, क्योंकि आज मैं नहीं आपसे बोलूँगी कि मुझे कमेंट करके बताना, आप खुद से ही इस ऑयल को करोगे, तो खुद से ही कमेंट करके मुझे बताओगे। इतना ज़्यादा कारगर है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कुछ पूछो ही नहीं। अब देखिए, 3 चीज़ों से बना है केवल, जो कि सभी के पास होंगे, और हो सकता है कि आपको भी इस चीज़ के बारे में पता हो, क्योंकि तीनों ही सीड्स हैं, 3 सीड्स उनसे बनाया है, और वो तीनों ही सीड्स सभी के घरों में मिलेंगे, क्योंकि उनसे हम सब्जियां भी बनाते हैं। तो देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा है। तो आज चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और हाँ गाइस, देखिए, उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्होंने कभी भी मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, कभी भी किसी ने यूज ना किया हो, वो यूज करे तो उसके लिए क्या है। देखिए, मैंने भी कभी सरसों का तेल यूज नहीं किया है, बट मैंने जब ये अप्लाई किया अपने बालों पे, तो मैंने कम से कम जैसे हम हफ्ते में जब भी आप सिर धो, उससे एक नाइट पहले, जैसे आपको सुबह सिर धोना है तो आज नाइट में आप इसको अच्छे से मसाज करके सो जाइए। और सुबह जब उठोगे तो आराम से अपना जैसे नहाते हो वैसे ही हेयर वॉश किए शैम्पू से, जो भी शैम्पू हो आपके पास उसी शैम्पू से आपको हेयर वॉश करने हैं। तो बस एक नाइट के लिए आप रखो, बहुत ही जब का ही आपको रिजल्ट मिलेगा इसका, अगर एक नाइट में रखते हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप नाइट में नहीं रख सकते हो गाइस, तो आप 4 से 5 घंटे, या फिर मिनिमम कम से कम 4 घंटे तो ये आपके बालों में रहना ही चाहिए, तभी अपना काम करना शुरू करेगा गाइस। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा लगाया आपने हेयर वॉश कर लिए तो ये काम नहीं करेगा, इसलिए आपको कम से कम 4 घंटे तो आपको रखना ही है अपने बालों पर। और ये मैं बताने जा रही थी जिन लोगों ने मतलब कभी भी सरसों का तेल यूज नहीं किया है, उनके लिए मैं बता दूं, 1 से 2 बार अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनकी थोड़ी सी हेयर फॉल होगी, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही गाढ़ा होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको जब भी आप हेयर फॉल अप्लाई करोगे, तो आपको 1 से 2 बार अगर अप्लाई करोगे, 1 से 2 बार में आपकी हेयर फॉल थोड़ी थोड़ी होगी, जिससे कि आपको लग सकता है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में खुद भी मैंने जब यूज किया था, तो मेरी भी हेयर फॉल हुई थी, तो मुझे भी लगा कि ये शायद है मुझे सूट नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, मैं करती रही इसकी। जब 1 मंथ हो गया तो इसमें अपने आप से ही चेंजिंग, एकदम से सिल्की बाल हो गए, और ग्रोथ नहीं होती थी वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई गैस। और अपने आप से ही ये काले होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो देखिए गैस, जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं सभी को पता होगी, और बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही कारगर सीड्स हैं जो मैंने सीड्स इस ऑयल में डाले हैं। तो आप एक बार, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करना। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सरसों का ऑयल, जिन लोगों ने नहीं यूज किया है, वो लोग जब यूज करें तो मैं कह, स्कैल्प में लगाएं, सबसे ज़्यादा स्कैल्प में लगाएं, लेंथ में कम लगाएं, तो वो कम हेयर फॉल होगी। जब आपको लगे कि हमारी स्कैल्प में अच्छे से काम कर रहा है, जब आप लेंथ में लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे आपको ये काम तो सबसे ज़्यादा स्कैल्प में ही करेगा, क्योंकि यहाँ से ही ग्रोथ होती है हमारी। बट अगर आप लेंथ में भी लगा लोगे तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है गैस। अगर आपके ये बालों पर नहीं सूट हुआ तो ये कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा आपको। तो इसलिए आप यूज करके देखना, और 1 या 2 बार में ही मत छोड़ना, 2-3 बार करना। फिर भी अगर आपके हेयर फॉल होता है तो आप इसे रोक सकते हो।
नहीं तो ये 2 बार मैंने जब अप्लाई किया था तो मेरी भी हेयर फॉल हुआ था, बट उसके बाद मैं लगातार करती रही तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल रुक गया और मेरे बाल भी अच्छे हो गए, क्योंकि यहाँ से मेरी लाइनें डिक्लियर होने लग गई थी। बट अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ ये ग्रोथ हो रही है अंदर से। तो आप भी ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको इस रेमेडी पर बिलीव हो तो चलिए गाइस, अब मैं इसको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। अब देखिए, तो देखिए ये मैंने ले लिया 200 ml के बराबर होगा ये, 200 ml मान के चलो, ये 200 ml सरसों का तेल ले लिया है। अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई आप अपने अनुसार कोई सी भी ले सकते हो। तो देखिए ये मैंने 200 ml ऑयल में अब मैं सीड्स डालूंगी। तो देखिए पहले इसे हम हीट हो जाने देते हैं, जैसे हमें सब्जी फ्राई करनी होती है उसी तरीके से ये हमें हीट हो जाने देते हैं। अब देखिए जो राई होती है ना, सब्जी में डाली जाती है, जिसका हम तड़का लगाते हैं, वही राई है ये। या तो ये वाली राई हो सकती है या फिर येलो कलर की जो राई है वो भी इसमें डल सकती है। तो देखिए 2 स्पून मैंने राई डाल दी है इसमें। अब जब ये अच्छे से भुन जाए, ये जो झाग हो रहे हैं ये झाग बंद हो जाए, उसके बाद में मुझे दूसरा डालना है सीड्स। ये है मेरे पास मेथी। मेथी का दाना जो होता है वो भी मैं 2 ही चम्मच इसमें लूँगी और इसको भी अच्छे से फ्राई हो जाने देते हैं। ये भी जब हमारे रेड हो जाएं, अच्छे से झाग बनना बंद हो जाए इसके अंदर भी, फिर हमें तीसरा सीड्स डालना है। तो देखिए ये 2 सीड्स हमारे डल चुके हैं। अब ये हमारा तीसरा सीड, और तीसरा सीड्स है कलौंजी। इसकी भी मुझे 2 स्पून डालनी है। तो मैंने तीनों को अच्छे से डाल के और गैस को कर देना बंद। अब जैसे ही गैस बंद हो जाएगी और ये ऑयल ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हमें ये पलट लेना अच्छे से। जब इसके झाग बिल्कुल बंद हो जाए, जब एक बड़े से बर्तन में आपको पलट लेना है। तो देखिए मैंने ये छान रही हूँ, तो आप देख सकते हो सब जिसमें जो भी सीड्स डाले थे उनका कलर चेंज हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गए। उसके बाद में इसे मैं छान लूँगी। और इसके बाद में जो हमने 200 ml मैंने जो ऑयल लिया था, उसी कटोरी से या उतना ही आपको पानी इसमें मिक्स कर देना जब ये ठंडा हो जाए बिल्कुल। जब तो अब ये मेरा ऑयल ठंडा हो गया, मैंने 200 ml की समथिंग जिस कटोरी से ऑयल लिया था उसी कटोरी से मैंने इसमें पानी कर दिया है। अब इसको हमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी हो जाता है इसके अंदर तो मिक्स नहीं हो पाता गाइस। तो आप क्या करें, जिस कंटेनर में, और गाइस ध्यान रहे कि कांच की कंटेनर हो, साफ़ करके उसके अंदर इसे रख लें और ढक्कन लगा के इसको अच्छे से फेंट लें, क्योंकि ये अब गाढ़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखिए गाइस ये ऑयल हमारा बन के एकदम से रेडी हो गया। अब मैं दिखाती हूँ ये क्या बनने के बाद में जब हम इसमें वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। देखिए आपको जब भी ये रखना है ना, तो आपको कांच के कंटेनर में ही रखना है। और जब ये पानी इसमें अच्छे से मिक्स ना हो तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूँ। ऐसे कांच की कोई भी बोतल ले लो और उसको इसी तरीके से हिलाओगे ना, तो इसका जो पानी है ना बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जो पानी और ऑयल है ना वो मिक्स होने में बहुत ही टाइम लगता है गाइस। अगर ब्लेंडर है तो उससे मिक्स कर लीजिए, अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इस तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, आप देख सकते हो ग्रीन, हल्का ग्रीन कलर हो जाता है इसका सभी चीज़ डलने के बाद में। जब पानी हम डाल देते हैं तो ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है। तो जब आप हेयर वॉश करोगे तो गाइस, जब भी आप हेयर वॉश करोगे तो जैसे नॉर्मली आपका शैम्पू जो लगता था ना उससे ज़्यादा शैम्पू लगेगा, क्योंकि ये ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि सबसे पहले आप यहाँ पर लगाएं, जड़ में पहले लगाएं, अपने स्कैल्प में पहले लगाएं, लेंथ में बाद में अप्लाई करें। अगर आपने सरसों का तेल यूज नहीं किया है तो, अगर आप यूज करते हो तो सभी को पता ही होगा कि सरसों का तेल कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए गाइस अब मैं इसे लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाना है। देखिए जिस तरीके से हम ऑयलिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ये इस तरीके से लाइनें डिक्लेयर करते हुए पहले लाइनों में लगाएंगे, अच्छे से मसाज करते हुए। और इसमें हमें लगाने के बाद में चम्पी जरूर करनी है गाइस, जिससे कि हमारा जो भी ऑयल है जो बाहर रह जाए वो अच्छे से जड़ों में जा सके, अंदर तक काम कर सके अपना, इस तरीके से।
अब देखिए गैस, मैंने ये देखिए स्कैल्प पे भी अच्छे से लगा दिया है, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, खूब ही अच्छे से। अब लेंथ पर भी मैंने खूब ही अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब ये क्या होता है कि जब भी हम लगाएंगे ना गाइस, तो एकदम से इतना ठंडा सिर हो जाता है इसे लगाने के बाद में, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। बट आप इसको जल्दी से कवर नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही खुला रहने देंगे। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद और कोशिश करें कि ऐसे ही खुले रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर आपके कपड़ों पर स्पॉट आ रहे हैं या कुछ भी वजह है तो आप इन्हें थोड़ा सूख जाने दें, क्योंकि इस ऑयल में पानी होता है, तो ये थोड़े से ड्राई हो जाने दें। नहीं तो गर्मियों में ये ज़्यादा अच्छा सा काम करता है। तो इस टाइम वैसे भी मानसून आने वाले हैं, तो गाइस सभी को पता है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो इस टाइम अगर इसको अप्लाई करोगे बहुत ही अच्छा काम करेगा, और आपका एकदम से सर भी एकदम से ठंडा हो जाता है गाइस। तो आप इसको कवर करना चाहें तो ज़्यादा टाइटली ना करें कवर, वैसे कर सकते हो, बट खुले रखो तो ज़्यादा अच्छा है, और खुले ना रखो तो आप इसे कवर भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो अब गाइस मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ आपको कि वॉश करने के बाद में कितना अच्छा। और हाँ गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैं पूरी रात रखने वाली हूँ इसको। मैंने रात में वीडियो शूट कर रही हूँ गाइस, तो अब मैं पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही रहने दूंगी। जब सुबह नहाऊंगी, जब शैम्पू से मुझे हेयर वॉश करने अच्छे से, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। तो आपके पास भी अगर टाइम हो तो आप फुल नाइट के लिए इसे छोड़ दें इसी तरीके से। अगर टाइम ना हो तो कम से कम इसे 4 घंटे के लिए, तो दिन में अगर लगा रहे हो तो 4 घंटे के लिए तो रखो ही रखो इसको। देखिए गैस, अब मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करके, और इतना अच्छा, देखिए अपने हाथों को हटा ही नहीं पा रही हूँ, इतना अच्छा ऑयल है कि एकदम से सुंदर और बहुत ही स्मूथ बना देता है। बहुत ही अच्छा है, आप एक बार ट्राई करना, क्योंकि मैं अपने मुंह से कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, और मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना अच्छा है, ये मान लो आप। अब गैस आप पूछोगे कि हम इसे बच्चों के यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि जो बोलने लायक बच्चा है ना, उसके आप यूज कर सकते हो। जैसे कि 5 इयर्स से ऊपर के बच्चों को आप यूज कर सकते हो, कि उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बता सकें। इसमें कुछ भी नहीं है जो कि हमारे ग्रोथ में या लेंथ में कुछ भी रुकावट लाए या फिर कुछ भी इन्फेक्शन करे, ऐसा कुछ भी नहीं। सीड्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपने आप में ही वो बहुत ही कारगर है। सबको पता है जो मैंने सीड्स डाले हैं उसका कितना ज़्यादा बेनिफिट। हाँ, एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस, आप सोचोगे हमने एक बार यूज किया, कम से कम इसको आप 50 डेज यूज करके देखिए, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको 2 या 3 बाल तो हमेशा गिरते ही हैं, उससे ज़्यादा बाल नहीं गिरेंगे। बहुत ही अच्छा है, मैंने ये यूज किया है, उसके बाद ही अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, बच्चों के भी आप यूज कर सकते हो, बट बच्चों के जैसे हम अपने लिए पूरी नाइट के लिए रख सकते हैं बालों को, बच्चों के लिए आप 3 से 4 घंटे रखिए, काफ़ी है। बच्चों के भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3-4 घंटे रखें बच्चों के, उसके बाद हेयर वॉश करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर स्कैल्प पर हमें लगाना है और लेंथ पर, तो इससे हमारे जो जड़ों के बाल उखड़े हुए हैं उन्हें मजबूती देगा ये, और अंदर से बाल उगेंगे, और जो हमारी लेंथ है, जिनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती थी, उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी गाइस। 1 मंथ आप इसको करके देखिए, चैलेंज से बता रही हूँ मैं आपको, इसको 1 मंथ आप यूज करके देखिए, उसके बाद आप खुद ही खुश हो जाओगे। तो अगर आपको मेरा ये ऑयल पसंद, और साइड में जो बेल आइकन की घंटी आती है उसे ऑल ज़रूर करना, जिससे कि आपको मेरी प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए मिले। तो इसी वीडियो के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।